आपको नहीं पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? कपड़े से पहचान रहे थे। आप याद कीजिए कि हिंदी सिनेमा ने कितना डराया था। कोई सेठ किसी हीरो के खराब कपड़े में झांक देता था तो कितनी बात चुपती थी उसकी। कपड़े से पहचानने की बात उन्होंने कह दी। इतने बड़े पद पर बैठा आदमी इतनी छोटी बात कहेगा, ये वही कह सकता था जिसके दिमाग में हर समय हिंदू मुस्लिम चल रहा होता है, वही ये हल्की बात कह सकता था। और ये कपड़े से पहचानने वाली बात जो है, उन्होंने एक समुदाय के लिए ही सिर्फ नहीं कही थी, उन्होंने इस देश की जनता की जो बुद्धि है, जो सोचने की क्षमता है, उसको चुनौती दी थी कि 5 साल में हिंदू मुस्लिम दिखाते दिखाते हमने तुम्हें इस स्थिति पर ला दिया है कि अब हम कहेंगे कि सिर्फ तुम कपड़े से पहचान लो, और आप कपड़े से पहचानेंगे। वो तो कहिए कि झारखंड के आदिवासी लोग सदियों से कपड़े से किसी को नहीं पहचानते थे। अपने देश का भूगोल भी नहीं मालूम था जहां के चुनाव में कह रहे थे। तो वो खून का रिश्ता था। घरों में यह सिखाया गया कि शादियों में जो रिश्तेदार आते हैं सब अलग अलग आर्थिक हैसियत के हैं। किसी का कपड़ा खराब हो सकता है, किसी का कपड़ा साधारण हो सकता है, लेकिन खून का रिश्ता है। इस देश में, इस देश से हिंदू और मुसलमान का खून का रिश्ता है। वो इस देश की आत्मा है दोनों, और आत्मा का आकार नहीं होता है। रूह का कोई कपड़ा नहीं होता है। मुर्दे पर कफन डालते हैं, आत्मा को किसी ने देखा नहीं। आप आत्मा पे कफन मत डालो, कपड़ा मत डालो। तो उन्होंने कहा आप कपड़े से पहचान लीजिए। इसीलिए अगर हम सबको नागरिक बनाया होता तो वो क्या, कोई भी नहीं कह सकता। उनके तमाम पुलिस के जो लोग हैं जो बात बात पर सेडिशन के केस दर्ज कर लेते हैं आजकल, वो लोग भी ये बात नहीं कर पाते। कपड़े से पहचानने वाली बात इतनी हल्की बात थी, चुभ गई मुझे। मैं यही सोचता रहा कि हिंदुस्तान की जनता, जिस गांधी ने कपड़े उतार दिए अपने, जो वो सूट पहनकर आए थे, अंग्रेज उन्हें कपड़े से ही तो पहचान रहे थे ना। तो गांधी ने कहा लो मैं सूट ही उतार देता हूं, कुछ नहीं पहनूंगा, लंगोट में चल देता हूं। पहचानो गांधी को कपड़े से, पहचानो। वो लाठियां लेकर हजारों लाखों लोगों के बीच में चलता हुआ आज भी चला आ रहा है। पहचानो उस महात्मा गांधी को। आज 26 जनवरी है, 4 दिन बाद उनकी हत्या होने वाली है, पता है ना। 5 साल से उनका नाम लेकर रोज उस बिना कपड़े वाले फकीर की हत्या हो रही थी। वैसे क्रोनोलॉजी में तो 1948 पहले आया था और 26 जनवरी 1950 बाद में आया था। आपको बताता हूं, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। वो क्रोनोस एक ग्रीक गॉड है टाइम का, जो बच्चों को खा जाता है, उससे निकला है क्रोनोलॉजी। हमारे एक अंग्रेजी के दोस्त ने बताया है। तो इसलिए क्रोनोलॉजी समझ लेना, ये टाइम का ऑर्डर नहीं है, ये आपके पागल हो जाने का ऐलान है कि अब आपको गोदी मीडिया के जरिए आपके दिमाग में वो जहर भर दिया गया है कि अब सिर्फ आपको कपड़ा देखना है और भीड़ बनकर किसी को मार देना है। इसकी तैयारी की गई है। तो मत कीजिएगा, वरना वो कोई और आ जाएगा जो अपने कपड़े उतारकर आपकी अंतरात्मा के दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा कि मैं गांधी हूं। कितनी बार मारोगे मुझे, कितनी बार मारोगे। और ये वही गांधी हैं कि जिनकी प्रेरणा लेकर लाखों औरतें सड़क पर आ गईं, और उसी गांधी के कपड़े के पीछे चलकर अभी बहुत सी औरतें आ रही हैं। तो इसलिए हम सबको नागरिक बनना चाहिए। जब हम नागरिक बनेंगे तो हम एक दूसरे के लिए समान अवसर का अवसर बनाएंगे, एक दूसरे के लिए बराबर होंगे। ये बार बार कहना बंद कीजिए कि ये धर्म वो धर्म, तराजू पे तौल के सब बराबर है। हम बराबर हैं तो सिर्फ संविधान के समक्ष बराबर हैं और उसकी दी हुई नागरिकता के परिभाषा के तहत बराबर हैं। ये हमारी नई पहचान होनी थी, जिसके लिए 100 साल तक लोगों ने लड़ाई लड़ी। फांसी के फंदे पर झूल गए ना, क्या मिला उनके पीछे? उन्होंने तो आजाद भारत का तिरंगा भी नहीं देखा।
नहीं देखा वो। लेकिन वो इसी मुस्तकबिल, इसी फ्यूचर के लिए लड़ रहे थे। हम आप सब भटक गए हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल आइए और नागरिक बन जाइए। मैं आपको बता रहा हूं, आप उन्हीं को प्रेम कीजिए। मैं उनसे आपको दूर नहीं ले जाना चाहता हूं। आप 25 लाख सूट वाले को ही प्रेम कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर कहिए कि इतना महंगा कपड़ा मत पहनना। गरीब देश है, अच्छा कपड़ा पहनो, थोड़ा ढंग का भी लगो, जचो, थोड़ा स्मार्ट भी लगो, अक्षय कुमार जैसा भी लगो, बाल बाल कट जाए तो। लेकिन 25 लाख का कपड़ा इस देश के गरीब लोगों के बीच में पहन के अभी मत चलना। बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोग गरीब हैं। थोड़ा अच्छा पहन लो तो उनको भी लगे कि हमारे बीच का है। तो वो शौक था ना बहुत पहले का, तो इसलिए